मैं मुलाकात करने जाता हूँ तो कुछ बोल नहीं पाता हूँ। हुँ, मेरी आँखों से आँसू चलते हैं हुँ, और कप्तान साहब, डीएम साहब, हुँ, ये लोग मुझे देखते हैं सिर्फ़ और हुँ, देखने के बाद मुझे लगता है कि वो समझ जाते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या कहना चाहता हूँ। हुँ, हुँ, मेरे पास शब्द नहीं रहते हैं, हुँ, 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 सिर्फ़ भावनाएँ हैं बस। हुँ, 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 और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो महसूस नहीं कर रहे होंगे कि एक गरीब का बाप किस तरह रो रहा है। हुँ, 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 क्या बोल सकता हूँ मैं? मेरा तो दिमाग चकरा जाता है यार। इतनी बड़ी प्लान करके एक किसी इंसान का वंश खत्म कर देना, इतनी क्रूरतम तरीके से, इतनी हिंसक विचारधारा का पूरा परिवार मेरी समझ से परे है कि ऐसा इन लोगों ने सोचा कैसे? कैसे सोच रही है? किस तरह से किया? कितने बर्बर हैं ये लोग, हुँ, 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 कितने क्रूर हैं। हुँ, 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 ये लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं। और बात रही बुलडोज़र की, हुँ, हुँ, तो इनका घर अगर नहीं गिराया गया, तो हुँ, ये हुँ, आज नहीं कल छूट के तो आएँगे ही। हुँ, 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 छूट के आएँगे तो यहीं पे रहेंगे हुँ, 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 और फिर किसी के साथ क्या करेंगे ये किसी को नहीं मालूम कि वो लोग फिर से घर में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल कराएँगे। को उसके स्कूल में प्रधानमंत्री बनाया गया था और बच्चे का स्पीच सुनने के बाद कहीं न कहीं सारे लोग रो दिए। बताइए। याद मत दिलाइए भई। अभी हम लोग अनुराग यादव के घर पे हैं और कैमरे के फ्रेम में हमारे साथ अनुराग जी के पिताजी को आप देख रहे हैं। पहली बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना, दिखाना मुझे लगा कि ज़रूरी है। इसलिए हम पहली बार पीजी न्यूज़ पर अनुराग के पिताजी को ला रहे हैं। हालाँकि हम लोग डे वन से हम लोग हमेशा दुःख में खड़े थे, लेकिन पिताजी का इंटरव्यू इसलिए नहीं कर रहे थे कि क्योंकि पिताजी को देखने के बाद इच्छा ही नहीं हो रही थी कि पिताजी से कुछ सवाल किया जाए। लेकिन आज ऐसा लगा कि कुछ बात करना चाहिए और आप तक जो है वो जानकारी, अहम जानकारी पहुँचाना चाहिए। अगर हम बात करें तो लगातार हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हम लोग देश से एक खिलाड़ी खोया है और अगर हत्यारे की बात किया जाए, अभी न उसके घर पर और न उन लोगों के ऊपर कुछ कठोर कार्रवाई करते हुए दिखते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं न कहीं हम लोग पिताजी से सवाल करने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। लगातार डीएम, एसपी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ आश्वासन उधर से आ रहा? आज भी एसडीएम साहब जो है वो घर पे आए थे। चाचा जी, गम जो है अगर कहा जाए तो पूरा प्रदेश इस समय गम में है अनुराग को लेकर, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रतिभावान खिलाड़ी को खोया है। तो अभी लगातार जो शासन प्रशासन की प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ चल रहा है? जी, क्या कुछ चल रहा है, जो मुलज़िम थे गिरफ्तारी हो गए हैं हुँ, हुँ, और बाकी जाँच पड़ताल जारी है। हुँ, हुँ, अब उसके बाद तो अब कोर्ट के हाथ में है कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। हुँ, 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 जी, अब हुँ, वही हुँ, प्रक्रिया अब क्या बता सकते हैं हम। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर बात किया जाए प्रदेश में, तो लॉ एंड ऑर्डर की लेकर बात करते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे कोई अपराध करता है तो उसका इनकाउंटर एक बहुत तेज़ी से बाबा की नीति है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा हत्यारा जिसे पूरा देश देखा, पूरा प्रदेश देखा, लेकिन उसके ऊपर इस प्रकार की कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इसमें क्या लापरवाही समझते हैं? नहीं, लापरवाही नहीं, हुँ, देखिए जहाँ जो सातिर है, हुँ, हुँ, प्री प्लान करके रखा है और अपने बचाव के लिए भी सोच के रखा है कि हुँ, हमको बचना कैसे है। हुँ, हुँ, तो कोई किसी के दिल में तो बैठा नहीं है, प्रशासन सपना तो देख नहीं रहा है। हुँ, 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 जी, अब वो ऐसा करके तुरंत उसका लखनऊ जाना, सरेंडर करना, वहाँ से सारी चीज़ें करना, तो ये सीधा-सा समझ में आता है कि प्री प्लान था, हुँ, 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 कि ऐसा करेंगे तो यहाँ ऐसे जाएँगे तो बच जाएँगे। हुँ, हुँ, जी, हुँ, हुँ। ये पूरा प्लान था। ज़ाहिर-सी बात है ना, आपको नहीं लगता? हुँ, 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 आपको नहीं लगता हुँ, कि इस तरह से कोई नया लड़का हुँ, हुँ, जिस तरह से एक बार में तलवार से गर्दन उड़ाता है हुँ, हुँ, और अनाड़ी आदमी होता तो उससे एक बार में तलवार गर्दन कटती तो, लेकिन इतने अच्छे से पैरेलल में जैसे मार काटा इस तरह से नहीं कटती। जी। तो वो सब ये सारी चीज़ें सीखे हुए थे हुँ, हुँ, और क्राइम उनके दिमाग में भरा हुआ है। हुँ, हुँ, और क्राइम के साथ-साथ इतने शातिर हैं कि वो अपने बचाव के लिए भी प्लान करके रखे थे कि ऐसा करेंगे तभी बचेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। जी। अगर हम बात करें घटना के बाद लगातार आप एसडीएम साहब से और डीएम साहब से आपकी कई बार बैठक हुई, कई बार मुलाकात हुई। शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रक्रिया आ रही है? क्योंकि लगातार देश जो है वो आपके साथ है, प्रदेशवासी जो हैं वो आपके साथ है। वो ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं अनुराग के हत्यारों को
जल्द से जल्द उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए, क्योंकि जीएस ज़मीन में उसका घर बना हुआ है। ये लगातार लोग ट्रेंड चला रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो जब आपकी मुलाकात होती है डीएम और एसडीएम साहब से, क्या कुछ बातें होती जी, मैं मुलाकात करने जाता हूँ तो कुछ बोल नहीं पाता हूँ। हैं? मेरी आँखों से आँसू चलते हैं और कप्तान साहब, डीएम साहब, ये लोग मुझे देखते हैं सिर्फ़, और देखने के बाद मुझे लगता है कि वो समझ जाते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या कहना चाहता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं रहते हैं, सिर्फ़ भावनाएँ हैं बस। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो महसूस नहीं कर रहे होंगे कि एक गरीब का बाप किस तरह रो रहा है। उनको भी एहसास है इस चीज़ का, और उन्हीं लोगों के भरोसे मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे कानून पता नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं। दूसरी चीज़ कि मैं आपराधिक प्रवृत्ति का भी नहीं हूँ कि इस तरह की चीज़ें सोचूं कि जैसा उसने किया है वैसा मैं भी करूँगा। ये मेरे बस की बात नहीं है। तो अब जो करना है उन्हीं लोगों को करना है, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। आज भी चाचा जी एसडीएम साहब आपके घर पे आए थे, तो यहाँ पर एसडीएम साहब आते हैं, क्या कुछ बात होती है या फिर क्या कुछ करते हैं? जी, वो तो आए थे, वो जो आए थे, वो क्या नाम पूर्वांचल था, गांधी। पूर्वांचल गांधी आए हुए थे, तो उनके लिए वो ज्ञापन सौंपने आए थे, तो उनके लिए आए थे। मुझसे कोई बात नहीं हुई एसडीएम साहब से। जी, कोई बात नहीं हुई। लगातार आपका परिवार जो है वो बुलडोज़र एक्शन की बात कर रहा है, बुलडोज़र की मांग कर रहा है। क्या लग रहा है प्रशासन की प्रक्रिया बुलडोज़र पर जल्द ही एक्शन में आकर बुलडोज़र चलेगा उसके घर पर? क्योंकि लगातार लोग मांग कर रहे हैं उसका घर जितना जल्दी गिराया जाएगा उतना जल्दी लोगों को थोड़ा से लगेगा कि अब प्रशासन की कार्रवाई हुई है। क्योंकि नहीं तो अगर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई तो और कोई न कोई इस प्रकार की साजिश करके और किसी न किसी अनुराग को गायब करेगा। जी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन कानून भी कुछ है, और जो लोग कानून जानते हैं उनको ये बेहतर पता होगा कि कब और क्या प्रक्रिया करने के बाद कैसे बुलडोज़र चलेगा। वो चीज़ मैं कैसे बता सकता हूँ कब चलेगा, कब तक नहीं चलेगा? जी, वो मैं नहीं बता सकता ना, वो सब कानून के दायरे में है। और जो कानून जानते हैं ये उनको पता होगा कैसे करना है, क्या करना है, चलेगा भी कि नहीं चलेगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जी। एक बयान और चाचा जी बड़ा वायरल हुआ था और लोग ये जानना चाह रहे थे कि जिस परिवार को आपने जिलाया था और जो परिवार जो है वो लगातार अगर हम बात करें गरीबी में व्यतीत कर रहा था उसको आपका ही घर सहयोग सपोर्ट किया, लेकिन आज आपके ही लड़के के साथ इतनी बड़ी वारदात कर दिया। जी, मैंने तो देखा नहीं था। मेरे जन्म के पहले की बात है। गाँव वाले बताते हैं कि उनकी भाई परेशानियाँ चल रही थी, तो मेरे माँ-बाप ने बड़ा सहयोग उनका किया था। उसके बाद बीच में जब मैं बड़ा हुआ, ये लोग मुकदमा भी कर रखे थे, फिर भी उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं लाल मोहन यादव को लेके हॉस्पिटल में ही पड़ा रह गया था 8 दिन। उनकी माँ को चोट लगी थी, तो रात-रात में मैं खाना पहुँचाता था, और तमाम सारी बातें थी। सब लोग साथ में टहलते थे। अचानक से जब से लाल परिस्थितियाँ बदली तब से, जब से लालता यादव रिटायर्ड होके आए। क्योंकि लालता यादव जब से रिटायर्ड होके आए हैं तब से नए-नए मुकदमे फिर से। पिछले मुकदमे में मैंने समझौता करके सब कुछ दे दिया था। ये रिटायर्ड होके आए हैं तो फिर से नया मुकदमा में मुझे भी पार्टी बना दी है। मैंने उनसे पूछा भी, भैया ये सब क्या कर रहे हो यार? तो बोले बीच में मत बोलो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसके बाद से ही तना-तनी चालू हुई। मतलब इस प्रकार की धमकी आपको भी देने लगे। जी, हमने जो है, जब उन्होंने कट्टा-वट्टा निकाला था तो उसके पहले ही हम लोगों को कुछ सूचना मिलती थी कि भाई ऐसी-ऐसी प्लान चल रही अच्छा है। चाचा, ये लोग अवैध वेपन्स वगैरह घर में रखते हैं, तलवार वगैरह रखते हैं, तो इतना मतलब इतना ज़्यादा मनभर कैसे? और जब ये चीज़ें प्रशासन को बताया जाता है, एप्लीकेशन भी दिया जाता है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं? अगर प्रदेश में इस प्रकार होगा तो बताइए हर गाँव में कुछ न कुछ इस प्रकार की बड़ी घटनाएँ होंगी। जी, ये असंभव नहीं है ये असंभव नहीं है। कुछ भी कोई कुछ भी सोच सकता है कि वो रखा है तो हम भी रख सकते हैं। तो और वेपन्स की बात तो थी कि ये लोग निकलते थे लेके, कभी-कभी गुस्से में निकाल लेते थे तो हम लोग वीडियो-वूडियो बना देते थे। तो लेकिन समझ में किसी की ये नहीं आया कि ये लोग इतने वेपन्स रख के इतनी तैयारियां करके बैठे हैं और इतनी साजिश रच रहे हैं। सोचिए, गाय भैंस बेचना, हैंडपंप को बांधना। घटना के पहले ये सब सारी चीज़ें गाय भैंस बेच देना जी। और उसके बाद हैंड पाइप बना, मतलब ये सब उनकी प्लानिंग थी। हाँ, और दूसरे घटना का टाइम चुनना कि दीपावली के आसपास जब सारे सरकारी संस्थान बंद रहेंगे, और दूसरी बड़ी बात कि इसी टाइम
अन्य जगहों पर इलेक्शंस भी चल रहे हैं, सही बात है। तो सभी उपचुनाव भी चला प्रदेश जी में। प्रदेश में उपचुनाव भी चल रहा है और सभी जगह से सब पार्टी के नेता भी बिजी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी बिजी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें कड़ियाँ अगर जोड़ी जाएँ तो लगता है कि इतना बड़ा प्लान इन लोगों ने तैयार कैसे किया, और वो भी लालता यादव अनपढ़ हैं। ये इतना बड़ी साजिश रचने में सिर्फ लालता शामिल नहीं हो सकते, इसमें कहीं न कहीं किसी पढ़े लिखे कानून के जानकार आदमी का हाथ है, जैसे कि उनका एसआई बेटा जो सारे पैंतरे जानता था। आप खुद जोड़िए, सारी कड़ियाँ जोड़िए कि एक साथ अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं आया। सब लोग सवाल करते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता कि भाई नहीं आए हैं तो किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं बुला सकते, लेकिन वो लोग भी तो बिजी हैं, बड़े नेता हैं, पूरा प्रदेश देखते हैं, तो उनके पास भी काम है ना। और न आने का कारण यही समझ में आ रहा है कि भाई चुनाव चल रहे हैं, सब लोग व्यस्त हैं, लेकिन इनकी टाइमिंग आप जोड़िए, इनका क्रिमिनल माइंड आप देखिए कि इनकी टाइमिंग जोड़िए, इधर दीपावली की छुट्टी, उधर इलेक्शन की जल्दी से कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी और हम लोग सेटिंग वेटिंग अपना कर लेंगे। जब तक लोग आएंगे तब तक अपना सब कुछ फिट हो जाएगा, बहुत कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो मेरे ख्याल से तो यही लगता है, और इतनी बड़ी साजिश एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। अच्छा चाचा जी, गांव से एक बात और निकल कर आती है। गांव वाले ही बताते हैं कि जब से इसका लड़का दरोगा बना तब से ही ये सब सारी रणनीति, गांव में लोगों के ऊपर मुकदमा लादना और तमाम तरीके की इस प्रकार की घटना को वो देना, मतलब इस प्रकार का कार्य शुरू किया। ये सही है? जी, ये तो सारे गांव को पता है कि ये रिटायर्ड होके आए हैं, इनका बेटा दरोगा बना है। ये सारी खुराफात की जड़, सारी तनातनी, सारी चीज़ें यही शुरू किए हैं। जब से दरोगा बना राजेश। जी, ये सब अब क्या बोल सकता हूँ मैं, मेरा तो दिमाग चकरा जाता है यार। इतनी बड़ी प्लान करके एक किसी इंसान का वंश खत्म कर देना, इतने क्रूरतम तरीके से, इतनी हिंसक विचारधारा का पूरा परिवार मेरी समझ से परे है कि ऐसा इन लोगों ने सोचा कैसे, कैसे सोच लिया? किस तरह से किया, कितने बर्बर हैं ये लोग, कितने क्रूर हैं। ये लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं। और बात रही बुलडोज़र की, तो इनका घर अगर नहीं गिराया गया तो ये आज नहीं कल छूट के तो आएंगे ही, छूट के आएंगे तो यहीं पे रहेंगे, और फिर किसी के साथ क्या करेंगे ये किसी को नहीं मालूम कि वो लोग फिर से घर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल कराएंगे, कहाँ कहाँ से किस स्रोत से लेके आएंगे, और फिर किसी न किसी की को ज़मीन के लिए, ज़मीन हथियाने के लिए। आपने इनकी ज़मीन की भूख देखी है? वहाँ मेन मकान के पीछे से कितनी दूर से, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर वहाँ, पूरा रोड तक पूरा इन्हीं को चाहिए, पूरा गांव साफ हो जाए और ये रहें सिर्फ। तो इनको किसी ऐसे ज़मीन के टुकड़े पर बसाया जाए जहाँ इनका अकेले ही रहे सब कुछ, या तो ये जेल में ही रह जाएं। ऐसे लोग समाज में नहीं रह सकते। अगर इनको समाज में रहने दिया गया तो ये फिर किसी खतरे को अंजाम देंगे। ये फिर डर है, ये आप लोगों को डर है। बिल्कुल, हम तो अब डर ही गए हैं ना। मेरा बेटा चला ही गया, बच्चियां हैं, हो सकता है उसी ज़मीन के टुकड़े के लिए कि मुझको भी मार दें, तो इसकी बच्चियां भी यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगी, सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो मुझे तो अब डर में ही ज़िंदगी जीना है और गम में जीना है। डर और गम, मेरे जिम्मे यही दो बचा है। कैसी कार्रवाई चाहते हैं चाचा जी? इन लोगों के ऊपर कैसी कार्रवाई हो तो लगेगा कि देश में, प्रदेश में एक मैसेज जाएगा कि अनुराग के हत्यारों की इस प्रकार की सजा हुई और समाज में जो इस प्रकार का कार्य करेगा उसको इसी प्रकार की सजा हो? जी, ये तो समाज डिसाइड कर रहा है खुद ही, आपने सब लोगों से सुना है, मैं क्या बोलूँ। अब तो मैं कानून की तरफ देख रहा हूँ और प्रशासन की तरफ देख रहा हूँ कि इनको क्या सज़ा दिलाते हैं मेरे बेटे की जान के बदले। ये आप देख रहे हैं प्रशासन के जी, लोग सबकी ओर यही टकटकी लगा के बैठ के देख रहा हूँ कि मेरे बेटे की जान की कीमत क्या होती है, क्या होती है। मेरा खिलाड़ी बेटा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरा बेटा कहीं हॉस्टल में होता, आज नेशनल खेल रहा होता। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अभाव में भी मेरा बेटा इतने मेडल लेके आता था। तो ये सब सारी चीज़ें अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि किस तरह से सज़ा दी। एक बार बच्चे को उसके स्कूल में प्रधानमंत्री बनाया गया था और बच्चे का स्पीच सुनने के बाद कहीं न कहीं सारे लोग रो दिए। याद मत दिलाइए भाई। तो
आप ये देख सकते हैं कहीं न कहीं अनुराग के पिताजी हैं और अभी भी जो है वो भावुक हो जाते हैं बातों को बताते-बताते। तो कहीं न कहीं बेटा जो है वो आने वाले समय में लोग उसके अंदर एक लीडरशिप की भी क्वालिटी देख रहे थे कि आने वाले समय में वो देश को जो है वो लीड करेगा, वो प्रदेश को लीड करेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो उसी लड़के को इस प्रकार से हत्यारे जो होते हैं वो एक झटके में ऐसा ख़त्म कर देते हैं जिसकी चर्चा जो है वो पूरे प्रदेश में घर-घर में हो रही है कि एक एक ऐसा अपराधी जो किसी का धड़ जो है एक बार में अलग कर देता है। ये हमारे साथ अनुराग के पिताजी थे और हम लोग चाहे आज 10-11 दिन बाद कि अनुराग के पिताजी से कुछ बात करें, कुछ अहम जानकारी लें, वो आप तक हम पहुँचाए हैं। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।